एक और इंटरव्यू अटेंड करा, EXL नोएडा। तो अभी मैं इंटरव्यू देते हुए घूम रहा हूँ, और जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर नोएडा गुड़गांव में जॉब के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। उनको पता चलेगा कि भाई इंटरव्यू में क्या क्या पता करते हैं और कैसे HR लोग पागल काट देते हैं। बहुत लोगों का कटा भी होगा अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं। तो पहले मैं आपको जिस कंपनी में मैं गया था उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और मेरा कैसे कटा, वहाँ पे HR ने कैसे काटा। मैं EXL में देने के लिए गया था, कस्टमर केयर है, BPO है, जहाँ पे कस्टमर सर्विस होती हैं सारी। कस्टमर के लिए हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं वहाँ पर। तो EXL जो भी लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है उसको मैं पहले बता देता हूँ कि वो जाएगा कैसे। तो सबसे पहले आप क्या करो कि किसी भी मेट्रो स्टेशन पर पहुँच जाओ, या जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर कोई नियर बाई मेट्रो स्टेशन होगा। वहाँ से आपको क्या करना है कि सेक्टर 143, नोएडा सेक्टर 143 का आप टोकन ले लेना। जिस पे कार्ड हो वो कार्ड से चला जाए, कार्ड के थ्रू। पर अगर नहीं है तो वो टोकन ले ले नोएडा सेक्टर 143 का। जैसे ही वो मेट्रो के गेट से नीचे उतरेगा, वहाँ से बैटरी रिक्शा खड़े होंगे। बैटरी रिक्शा वाले को सीधा बोल देना है कि भाई मेरे को EXL जाना है। वो 20 रुपये लेगा और तुमको सीधा EXL के गेट पे उतार देगा। अब गेट पे जब हम एंट्री कराते हैं EXL में, तो उसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ। वहाँ पर गेट पर ही एक स्कैनर लगा हुआ है। आप अपने मोबाइल से गूगल लेंस के थ्रू वो स्कैनर को स्कैन करना। वो आपकी डिटेल उसमें फिल करेगा, नाम भर देना अपना, कहाँ से आए हो वो भर देना, और वो आपकी एंट्री हो जाएगी। ये करने के बाद, स्कैन करने के बाद, एंट्री करने के बाद आप सीधा NSL की जो बिल्डिंग है उसके अंदर चले जाना। उसी में एक ऑफिस EXL का है। वहाँ पे जाके जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो रिसेप्शन होगा। रिसेप्शन पे वो आपका आधार कार्ड मांगेंगे। आप अपना आधार कार्ड दोगे, वो आधार नंबर डाल देंगे, आपका वहीं पे मशीन से फ़ोटो खींच लेंगे, और उसके बाद अपना जो रिज्यूम है रिसेप्शन पे आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद भैया कुर्सी लेके पकड़ के साइड में बैठ जाइयो, ठीक है। वहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे, उनमें से एक व्यक्ति आप भी होंगे। तो वो कुर्सी पकड़ लेना साइड से और वहाँ पे बैठ जाना। वो 1 बाय 1 करके बुलाएंगे। जैसे ही आपका नाम बोला जाएगा तो आपको तब जाना है। HR आपका नाम बोलेगा तब आपको अंदर जाना है इंटरव्यू के लिए। अब भाई इंटरव्यू का प्रोसेस बता देता हूँ कि मेरा फुद्दू कैसे कट गया और मेरा पागल कैसे कटा। बहुत लोगों का कटा होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं और EXL में इंटरव्यू देने गए हैं, उनका भी बहुत लोगों का पागल कटा होगा। तो मैं अब बता देता हूँ। जब मेरे को बुलाया गया था तो मेरा पहला राउंड इंटरव्यू का हुआ। उसमें उसने मुझसे वही जो बेसिक इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बताओ, और क्या कहते हैं कहाँ से पास आउट हो, कब किया है, क्या एक्सपीरियंस है, ये सब उसने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। तो मैंने बता दिया। हाँ, 2 क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से फोकस कर लेना, वो बाद की बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल जो पहला HR राउंड था वो बता दिया है मैंने कि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन हुआ, आपकी इन हैंड सैलरी कितनी थी, एनुअल CTC कितना था, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपने कहाँ से पास आउट हुए, ये पहले में होगा। पहले ही राउंड में वो आपको बता देगी कि भाई आपको इतनी इन हैंड सैलरी हम दे सकते हैं, या आपको इतनी इन हैंड सैलरी मिलेगी। यहीं पर ट्विस्ट है। यहाँ पे जो मेरी इन हैंड सैलरी थी, जो मेरा एनुअल पैकेज था, वो मैंने उनको बता दिया था भाई ये मेरा है। तो उसने जो मेरे को बताया वो 45,000 इंक्रीज़ करके जो था एनुअल CTC बता दिया। सपोज जैसे मेरा जो लास्ट का था वो 2,66 था, 2,66,000 एनुअली। तो उसने मेरे को बताया कि तुमको 3 लाख के आसपास मिलेगा जो एनुअल CTC मिलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो कुछ बढ़ के ही मिल रहा है, कम तो मिल नहीं रहा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो उसने कहा ठीक है बाहर बैठ जाओ, तुम्हें सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन सेकंड राउंड से ही पहले एक और HR का गुर्गा आता है। HR का ही साथ का बंदा था, वो आता है। वो सबको साइड में जिनका इंटरव्यू हो गया था वो उनको खोपचे में लेके गया, और खोपचे में केविन बना हुआ था वहाँ पे लेके गया। और वहाँ पे जाके ये पूछता है कि भाई हम लोग तो तुमको 3 नहीं दे सकते, जिसको जो एनुअल CTC मिला था, ऐसे मेरे को 3 मिला था, हम लोग तुमको इतना ही दे सकते। तुम्हारा जो लास्ट सैलरी है, जो लास्ट सैलरी तुमको मिलता था, हम आपको लास्ट सैलरी उतना ही देंगे। मैंने कहा चलो यार, जब यहाँ तक आए हैं तो देखते हैं, तीसरा राउंड भी देखते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, आप लास्ट सैलरी के अकॉर्डिंग ठीक है, हम लास्ट एग्री हो गए हम कि ठीक है आप जो लास्ट सैलरी की बात बोल रहे हो। तो मैंने कहा चलो यार अब आए हैं तो बाहर क्या जाना है, एक बार थर्ड राउंड भी अटेंड कर ही लेते हैं। जब फर्स्ट हो गया तो सेकंड थर्ड भी कर लेते हैं। अब भाई उसके बाद हम अंदर गए और उसने बोला कि अपना अपना रिज्यूम मेरे को ईमेल कर दो। अब भाई सेकंड राउंड के पास बोले। अब मेरे से पहले 3 बंदे बैठे हुए थे। अब जो एक बंदा बैठा हुआ था वो सेम मेरे कोर्स का था, उसने भी BCA किया था। और यहाँ पे कुछ लोग BCA वाले भी होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, और भाई उसमें से बहुत लोग मेरी तरह होंगे जिनकी कोडिंग बहुत ख़राब है, जिनको कोडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है।
तो उसके बाद भाई वो बीसीए वाला ही बंदा था, सेम पास आउट था, वो अंदर गया। उसकी भाई जो एचआर था उसने दबा के ले ली, मतलब दबा के क्लास ले ली, और उससे पूछा कि भाई तुमने बीसीए किया है, कोडिंग में क्यों नहीं गए, इतने साल हो गए हैं, ये है वो है। वो बेचारा मेरे को वो 30-35 मिनट तक उसका इंटरव्यू चला, और मैं उसके नेक्स्ट में मैं जाने वाला था, और मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि यार 30-35 मिनट तक इस बंदे से ऐसा क्या पता किया जा रहा है। मेरी हवा वहाँ बैठे बैठे ख़राब हो रही थी उसको। तो मैंने कहा ठीक है यार। वो बंदा जब आया उसने मेरे को पूरा बताया कि भाई ऐसे पूछा, इतना पास आउट था, और उसने मेरे को सारा बता दिया इंटरव्यू देखा। कह रहा भाई तुमने बीसीए किया है, कोडिंग में क्यों नहीं गए, ये है वो है। अब भाई मैंने उसको बोला भाई तो सेम मेरे साथ भी होगा, मेरी भी जलीलियत होगी, मैं भी जाता हूँ अंदर देख के आता हूँ क्या माहौल है। भाई मैं गया, हालांकि उस एचआर ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछा, मुझसे बस ये पूछा उसने कि भाई तुमने क्यों अपनी लास्ट कंपनी छोड़ी। तो मैंने उसको बोल दिया कि सर मेरा जो प्रोसेस था वो रैप्ड आउट हो गया था, और जो क्लाइंट था उसने रिन्यूअल किया नहीं मेरी कंपनी के साथ में, तो इस वजह से मुझे जॉब जो था छोड़ना पड़ा। उनका ठीक है तुम्हारी लास्ट सैलरी कितनी थी, मैंने कहा इतना। कह रहा यार हम लोग तो आपको इतनी दे सकते हैं, एज ए फ्रेशर की हम लोग हायरिंग कर रहे हैं। मैंने कहा सर एक्सपीरियंस भी बोला था। कह रहे नहीं, एक्सपीरियंस हो चाहे फ्रेशर हो, हम आपको इन हैंड सैलरी 17,000 ही देंगे। और भाई मेरी तो इन हैंड सैलरी उससे तकरीबन 7-8 हज़ार ज़्यादा थी, तो मैं तो कर नहीं सकता था, क्योंकि मेरी जो लास्ट सैलरी स्लिप थी वो इफेक्ट हो जाती, फिर इंक्रीमेंट भी इसके अकॉर्डिंग ही होता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा अब आए हैं तो थर्ड राउंड भी दे ही लेते हैं। तो भाई हमारा सेकेंड राउंड भी क्लियर हो गया। अब भाई हम थर्ड राउंड के पास गए। थर्ड राउंड जो था वो ऑपरेशनल मैनेजर के पास था, जो थर्ड राउंड होता है, तो हम उसके पास गए थर्ड राउंड के लिए। तो उसने जो मुझसे बहुत, देखो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। तब मैं थर्ड राउंड वाले के पास गया, ऑपरेशनल मैनेजर के, उसने मुझसे इतना बेसिक क्वेश्चन पूछा ना, पहले तो मेरे तोते उड़ गए, मेरे को समझ ही नहीं आया था, क्योंकि एकदम से मैं ब्लैंक हो गया कि यार इसने पता क्या कर लिया, जबकि वो बहुत बच्चों वाला सवाल था। फिर मैंने थोड़ा फोकस करा, मैंने कहा अच्छा ऐसे होना है। तो उसने मुझसे पूछा कि भाई 2 का 5% कितना होता है। अब क्या था कि जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो छोटी छोटी कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं जाता। तो उसने मुझसे 2 का 5% पूछा, मैं ब्लैंक हो गया, मेरे को तब समझ नहीं आया कि मैंने कहा यार मैं थोड़ी देर सोचता रहा, मतलब 3-4 मिनट तक तो मैं ब्लैंक। उसने कहा चलो दूसरा दो, मैंने कहा नहीं सर रुको 1 सेकंड रुको, बस होने वाला है। ठीक, मतलब बहुत बेसिक से समझिए, मतलब ब्लैंक बिल्कुल बोलते हैं। फिर मैंने कहा सर 0.10 होता है। कह रहा कैसे किया, मैंने कहा सर लाओ पेपर पे एन दो बताता हूँ। मैंने मल्टीप्लाई करके और डिवाइड बाई 100 कर दिया। उसने मुझसे 2 का 5% पूछा था, तो 5 दूनी 10 को मैंने 100 से कर दिया। फिर उसने एक और पूछा 45 का 3%, वो भी सेम था, 45 × 3 का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो। उनका ठीक है। फिर भाई उसने मुझसे कहा कि अच्छा तुम्हारे अब बैंक अकाउंट में तुमने कल 10,000 रुपये डिपॉजिट किए थे, और वो अभी तक तुम्हारे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए अपने मैनेजर को एक एप्लीकेशन, आपको लेटर या एप्लीकेशन एक ड्रॉ करना है, कैसे उसको ईमेल आप भेजोगे वो लिखो। तो भाई मेरे को दिमाग में चल रहा था कि देखो यार, एक जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इतना अच्छे से ध्यान दे लेना कि ग्रामेटिकली एरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हो। तो मैंने भाई लिख दिया उसको कि भाई 2 में डाल दिया अपने मैनेजर को, और सब्जेक्ट डाल दिया बीच में कि ये अमाउंट से रिलेटेड है, और फिर मैंने बॉडी में मेंशन कर दिया कि भाई यस्टरडे मैंने जो था डिपॉजिट किया था 10,000 रुपीज़ इन माई अकाउंट, एंड स्टिल दैट अमाउंट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग। तो मैंने कहा ये मैंने पूरा लिख के, जो एक एप्लीकेशन प्रोसेस था कि आप मेरी इसमें हेल्प कर दीजिए, और मैनेजर को मैंने बोल दिया कि अभी तक मेरा जो अमाउंट है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा मेरे अकाउंट में, और मैंने कल जमा किया था। इस तरीके से मैंने एप्लीकेशन लिख दी, और बस उस ईमेल में ये देख लेना कि ग्रामेटिकली आपका बिल्कुल एरर नहीं होना चाहिए, वरना वो बाहर भगा देंगे। क्वेश्चन तो बेसिक वाले ठीक है। बाहर आए भाई, 4 लोगों का हुआ था हमारा। बाहर आके मुझसे कहते हैं कि ठीक है, जो एक लौता मेरा ही हुआ था उसमें ई एक्सेल में, उन 4 लोगों में से। कह रहा हम आपको 17,000 देंगे। मैंने कहा ठीक है सर, मैं ज्वाइन कर लूँगा, और ऐसे कह के, क्योंकि मैं ये भी नहीं बोल सकता था कि मेरे को ज्वाइन नहीं करना है। फिर मान लो कल को ऐसा हो जाए कि वहीं पे इंटरव्यू देने के लिए इन फ्यूचर दोबारा जाने लगे, थोड़ा सा रिकॉर्ड रहता है उनके पास, और बैड थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई कहीं गलत उनके प्रभाव ना पड़ जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं ज्वाइन कर लूँगा। उन्होंने भाई मेरे को ऑफ़र लेटर दे दिया। मैं बाहर आ गया। बाहर आके बस मैं यही सोचा था किस तरीके से यहाँ से अब निकलो। उसके बाद मैं भाई दोबारा नहीं गया वहाँ पे। तो ये EXL का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। EXL जो NSL की जो बिल्डिंग है, आपको नोएडा सेक्टर 144 में पड़ेगी। जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। जो आपका लास्ट सैलरी पैकेज है उससे नीचे तो बिल्कुल काम मत करना भाई।
क्योंकि उससे आपकी पुरानी सैलरी स्लिप इफेक्ट हो जाएंगी। आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो करंट सैलरी के बेसिस पे होगा, और करंट में अगर आपको वो 17 दे रहे हैं तो आगे कहीं जाओगे तो 17 के हिसाब से ही आपका इंक्रीमेंट होने वाला है। तो ई एक्सेल में तो भाई इस तरीके से मेरा फुद्दू कटा था। अगर कोई ई एक्सेल वाला इस वीडियो को देख रहा है जिसने इंटरव्यू अटेंड करा है, तो वो भी कमेंट में मुझे बता सकता है कि भाई उनके साथ भी सेम पागल कटा उनका, या उनको भाई बिल्कुल एग्जैक्ट मिल गया कस्टमर सर्विस वाले केस में। क्योंकि प्रोसेस तो बहुत सारे चलते रहते हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों को भाई बढ़ के मिल गया वो अलग है। मेरा कैसे कटा मैंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर दिया है। बाकी बहुत से लोग ई एक्सेल वाले जो जाना चाह रहे हैं वो जा सकते हैं, जो भाई 12th का है या फिर जो फ्रेशर है बिल्कुल उसके लिए तो यार सही अपॉर्चुनिटी है। अगर वो काम करना चाहता है तो वो जा सकता है। बेसिक इंटरव्यू है, कोई इतना मतलब कुछ नहीं है। 4-5 क्वेश्चन तैयार कर लेना, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। एक तो वो आपसे पूछेंगे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, और दूसरा वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ योर वीकनेस, आपकी कमजोरी क्या है। तो ये 2 क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार करके जाना। इंटरव्यू में कोई एचआर, दूसरा एचआर या तीसरा एचआर ये चीज़ ज़रूर पूछ लेगा कि आपका वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और सबसे तीसरा बहुत ज़रूरी सवाल कि हम आपको हायर क्यों करें, आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। अगर हमारी कंपनी आपको हायर करती है तो आप क्या करोगे, या फिर हम आपको क्यों हायर करें, इसका रीज़न। तो वो भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो कुल मिला के जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। एक तो सेल्फ इंट्रोडक्शन, कहाँ से पास आउट हो, अगर कोई गैप है, किसी का भी गैप है, अगर उसने जॉब नहीं की है या फिर बहुत ज़्यादा गैप है, तो वो भाई इस तरीके से प्रिपेयर करके जाना, उस गैप का वैलिड रीज़न देना जो वो आपको काउंटर अटैक करके क्वेश्चन दोबारा पता ना कर सके। अगर किसी का गैप है, कोई मतलब मान लो किसी ने जॉब नहीं की, कोई बहुत पहले का पास आउट है, तो बहुत वैलिड रीज़न लेके जाना गैप वाले के लिए। और अगर कोई बिल्कुल फ्रेशर है तो यार वो बिल्कुल नॉर्मल है, अपना इंट्रोडक्शन, कहाँ से पास आउट हो और क्या कहते हैं, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो यही नॉर्मल क्वेश्चन होंगे आपके अंदर। हो सकता है किसी किसी का ई एक्सेल में, मेरा तो हुआ नहीं था तो इसलिए मैं बता देता हूँ। ई एक्सेल में वर्सेंट जैसा मेरा कोई टेस्ट नहीं हुआ था जिस प्रोसेस के लिए मैं गया था। हालांकि वर्सेंट टेस्ट क्या होता है मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है, मैं इसमें भी एक बार बता देता हूँ। परसेंट टेस्ट के अंदर जिसका भी वर्सेंट टेस्ट होगा उसके अंदर आपकी राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल और स्पोकन तीनों देखा जाता है। वो एक सिस्टम बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर आपको दे दिया जाएगा, एक केबिन दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर जाके आपको अपना वो टेस्ट करना है केबिन के अंदर। अब इसमें होता क्या है, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में पूरा बता दिया है, मैं एक बार और यहाँ पे बता देता हूँ। वर्सेंट के अंदर जो आपका राइटिंग टेस्ट होगा उसमें आपको कोई कंडीशन दे दी जाएगी, सिचुएशन दे दी जाएगी कोई भी, कि कस्टमर ने हेयर ड्रायर ख़रीदा है, वो मतलब 3 महीने पहले ख़रीदा है, और हमारी कंपनी की पॉलिसी जो है वो 2 वीक की होती है उसको रिटर्न करने की। अब कस्टमर कह रहा है मुझे मेरा रिफ़ंड चाहिए और वो आपके मैनेजर से बात करना चाह रहा है, ये आपकी सिचुएशन है। इसके ऊपर आपको ईमेल राइटिंग करनी है, ग्रामेटिकली एरर मत करना बस। ये तो होता है आपका रिटर्न टेस्ट, इस तरीके का सिचुएशन दे देंगे। अब आता है आपका स्पीकिंग टेस्ट। तो कुछ सेंटेंसेस होंगे, रैंडमली वो सेंटेंस आपको बोलने पड़ेंगे, मशीन उसको ऑब्जर्व करेगी आपकी क्या फ्लुएंसी है, जो भी उन्होंने अपना क्राइटेरिया रखा हो कि भाई 50 से ऊपर आना चाहिए, 60 से ऊपर आना चाहिए, चुप मत होना, बोलते रहना उसमें, जो स्पीकिंग वाला टेस्ट है। अब आता है लिसनिंग वाला। लिसनिंग में क्या होगा, कोई भी आपको सेंटेंस जो है वो सुनाने के लिए दे दिया होगा, आप उसको सुनो, उसके बाद उसी सेंटेंस को दोबारा से आपको या तो लिखने को दे देंगे या बोलने को दे देंगे, उसको रिपीट करो कि किस सीक्वेंस में वो लिखा हुआ था। तो भाई ये वर्सेंट टेस्ट के अंदर होता है। वर्सेंट टेस्ट कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं कंपनी में दोनों प्रोसेस के लिए भी होता है, वॉइस के भी, नॉन वॉइस के भी। जो वॉइस प्रोसेस होता है उसके अंदर फिर आपका जो बोलने का है, जो स्पीकिंग टेस्ट है वो कंपलसरी हो जाता है, और जो नॉन वॉइस होता है उसके अंदर आपका जो राइटिंग टेस्ट है वर्सेंट में वो कंपलसरी हो जाता है। तो मुझे लगता है मैंने यहाँ पे सारी कंडीशन बता दी। और जिन जिन लोगों का ई एक्सेल में मेरी तरह पागल कटा कि पहले सैलरी बता दी 3 और उसके बाद फिर बोल दिया तुम्हारी लास्ट सैलरी है, हमको इतना दे सकते हैं, वो यार कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। उन भाइयों के कमेंट का मुझे बड़ा इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।